अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। एहसास प्रोग्राम 13,500 रुपये फ़ेज़ 3 में किस्तें चलना शुरू हो चुकी हैं। जिन ख़वातीन को फ़ेज़ 3 में किस्तें नहीं मिल पा रही थी, अब किस्तें मिलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कैंप साइट काफ़ी हद तक काफ़ी मज़ीद और कायम कर चुकी है। हुकूमत ने अब जो है सख्ती कर दी है। अब जो आवाम को पैसे नहीं मिल पा रहे थे, अब जो नुमाइंदगान हैं वो तेज़ी से जो किस्तें हैं उनको फ़राहम कर रहे हैं आवाम को। अब ख़वातीन को किस्त मिलना शुरू हो चुकी हैं। अब तक काफ़ी ख़वातीन फ़ेज़ 3 में शामिल होने के बावजूद पैसे नहीं ले पा रही थी, क्योंकि डिवाइस जो है उसको कभी हैंग बताया जा रहा था, कभी नेटवर्क इशू बताया जा रहा था, और कभी ये भी कहा जा रहा था कि आपके कार्ड में अभी तक पैसे आए ही नहीं, आपका कार्ड इनवैलिड है, आपका अकाउंट खाली पड़ा है। तो अब ऐसी ख़वातीन का मसला हल हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने ईद से पहले तमाम ख़वातीन की जो 13,500 रुपये की किस्त है उसको भेजना शुरू कर दिया है, और काफ़ी शनाख्ती कार्ड्स पर अब मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं, और काफ़ी ख़वातीन को बिना मैसेज आए हुए ही जो उनकी रकम है 13,500 रुपये वो मिलना शुरू हो चुकी है। अगर आपको फ़ेज़ 3 में होने की वजह से अभी तक किस्त नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मेरी प्यारी बहनें, वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। एहसास स्किल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं। तो प्यारी वर्स, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, और बेल आइकन को ऑल पर सेट भी लाजमी कर दिया कि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाए। वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। प्यारे व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 13,500 रुपये की जो किस्त है ये अप्रैल के महीने से शुरू हो चुकी थी, जो कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन को मिलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन बहुत सारी जो ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ हैं जिनको अब तक किस्त नहीं मिल पा रही थी, बल आखिर हुकूमत ने ईद से पहले उनके लिए किस्त जारी कर दी है। अब ख़वातीन का जो नाअहली का मसला था वो भी हल हो चुका है। जो ब्लॉक अकाउंट्स थे वो भी काफ़ी हद तक हुकूमत ने अपडेट होने की वजह से वापस से सही कर दिए हैं, यानी कर दिए हैं। और जिन ख़वातीन को अभी फ़ेज़ 3 में किस्त नहीं मिल पा रही थी, कार्ड इनवैलिड बताया जा रहा था, उन ख़वातीन को उनके कार्ड्स पर यानी शनाख्ती कार्ड्स पर पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने पैसे चेक नहीं करवाए तो आपको वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया जाएगा कि आप लोग अपने पैसे किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपने पैसे चेक करवा सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, एंड तक वीडियो को लाजमी देखना। अब यहाँ पर जिन ख़वातीन को किस्त मिल चुकी है, तो किस्त में अब इजाफे के बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं, तो क्या उन ख़वातीन को मज़ीद दोबारा से किस्त दी जाएंगी? काफ़ी ख़वातीन इस हवाले से परेशान हैं। क्या उनको 13,500 रुपये जिनको मिल चुके हैं अप्रैल के महीने में और मई के महीने में मिलना, जो शुरुआत में जिनको मिले थे, तो अब ऐसी ख़वातीन ये चाह रही हैं कि क्या हुकूमत उनको मज़ीद इसी जून के महीने में किस्तें फराहम करेगी, या ये जो 4 महीने के बाद किस्त आएंगी, हुकूमत अब 4 महीने के बाद उनको किस्त फराहम करेगी। तो पहले तो उन ख़वातीन के लिए यहाँ पर ये अहम इतला मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ कि अब आप लोगों को किस्त फ़िलहाल नहीं दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत आपको 3 से 4 महीने के बाद जो किस्त जारी करेगी। अगर आप अपनी 13,500 रुपये की जो किस्त है उसको ले चुकी हैं, तो अब आपको किस्त जो है वो 3 से 4 महीने के बाद दी जाएगी। और बच्चों का वजीफ़ा अगर आपको नहीं मिल पाया है तो बच्चों का वजीफ़ा आपको मिल जाएगा जून के महीने में, तो जो कि अप्रैल से चल रहा था, और काफ़ी ख़वातीन बच्चों का वजीफ़ा ले चुकी हैं। जिन ख़वातीन को 13,500 रुपये मिल चुके हैं लेकिन बच्चों का वजीफ़ा नहीं मिल पाया है, उन ख़वातीन को बच्चों का वजीफ़ा यहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। और जिन ख़वातीन को ना बच्चों का वजीफ़ा मिला है, ना ही 13,500 रुपये की जो किस्त है वो मिली है, अब ऐसी ख़वातीन अपने पैसे किस तरह से चेक करें, किस तरह से अपनी किस्त के बारे में मालूमात हासिल करें, तो यहाँ पर ये आपके लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप इस वीडियो के ज़रिए अपने जो पैसे हैं उसको चेक कर सकें। तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास अगर आपकी जो जैज़ किसी मौजूद है, जो आपकी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, वेरीफाई है, तो आप लोग ने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को 8171 पर सेंड करना है। जो सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है जैज़ की, उसी से आपने मैसेज करना है। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको अहलियत के बारे में बाकायदा तौर पर मैसेज रिसीव हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी अहलियत इस प्रोग्राम के लिए बरकरार है या आपको नाअहल कर दिया। हुकूमत नाअहल नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप ओल्ड बेनिफिशरीज़ हैं या नई बेनिफिशरीज़ हैं, आपको दोनों सूरत में हुकूमत नाअहल नहीं करेगी। तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि आपको ब्लॉक कर दिया गया या आप नाअहल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको डिवाइस पर जाएँ और डिवाइस पर चेक करवाएं। डिवाइस पर कैसे चेक करवाना है? आप लोगों ने कैंप साइट पर जाना है, या जो अदायगी मरकज़ होते हैं BISP के, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है उसको चेक करवाना है। आप लोग जब नंबर चेक करवाएंगे तो जो डिवाइस होती है उस पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर होते ही आपका थंब वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसमें आपकी तमाम जो डिटेल्स है वो मौसूल हो जाएंगी, जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा होगा कि आप इस किस्त के लिए अहल है, और आपको 13,500 रुपये के साथ बच्चों का जो वजीफ़ा है 5,000 रुपये वो दिया जा रहा है। जैसे ही आपको मैसेज मौसूल होता है, यानी डिवाइस पर आप लोग देखते हैं कि इस तरह से मैसेज आपका जो है वहाँ पर शो हो रहा है और ये लिखा हुआ डिवाइस पर आ रहा है, फ़ौरन ही आपने अपने जो पैसे हैं और बच्चों का जो वजीफ़ा है उसको फौरी तौर पर आप लोगों ने वसूल कर लेना है। तो यहाँ पर ये दूसरे 2 तरीके होगा। इसके अलावा अगर आपको शिकायत जो दर्ज करनी है, अगर आपको दोनों सूरतों में जो पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो हुकूमत ने जो आपको शिकायती नंबर दिया है, आपने शिकायती नंबर पर शिकायत दर्ज करवानी है। नुमाइंदगान आपकी शिकायत को दुरुस्त तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और आपकी जो मालूमात
خدمات ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے چیک کریں گے اور جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاری کر دیں گے۔ روبینہ خالد خاص طور پر جو سینیٹر ہے اس پروگرام کی، انہوں نے بہت زیادہ اس پروگرام پہ محنت کی ہے۔ جو محنت کش خواتین ہیں ان کو یہاں پر پروگرام میں پیسے دینے کے لیے انہوں نے کافی طریقے سے خواتین کے لیے آسانیاں کر دی ہیں۔ کافی خواتین جو ہے اب ان کو پہلے تو یہ 10,500 روپے کی قسط تھی، لیکن روبینہ خالد نے اس قسط کو بڑھا کر 13,500 روپے کر دیا۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ لازمی اپنے پیسے چیک کروا لیں اور وصول کر لیں۔